लगाती है ना तो इतना दर्द होता है कि चीख भी नहीं निकलती। ऐसी एक घटना यहाँ होती है जिसमें इस दुकान के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक जनाब दुकानदार को बुलाकर पैसे देता है और कुछ सामान मंगवाता है। इस दौरान चेहरे पर मास्क पहने ये मूर्ख चोर वहाँ आ जाता है और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है चोर दौड़ता हुआ गाड़ी में बैठे जनाब के हाथ में से पैसे छीनता है और भागने लगता है। लेकिन इसकी किस्मत देखो, पहले तो उसकी चप्पल उतर जाती है यानी 200 रुपए गए। फिर सामने खड़े 2 लोग पकड़कर इसकी कुटाई करने लगते हैं। अरे रुको जरा, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जी हाँ, फिर कार में से दरवाजा खोलकर कोई आम इंसान नहीं बल्कि दरोगा जी नीचे उतरते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब हम आपको इनके सरदार से मिलवाते हैं जो खड़े खड़े कुछ भी उड़ा ले जाते हैं। तो भाई साहब, रात का समय था और सिवाय स्कूटर के सड़क बिल्कुल खाली थी। तभी वहां एक कार आती है जिसकी खिड़कियों में से 2 चालाक चोर बाहर निकलते हैं और स्कूटर को उठा लेते हैं, जिसके बाद ड्राइवर कार को चला देता है और इस तरह से ये चोर सिर्फ 10 सेकंड में पूरा का पूरा स्कूटर ही उड़ा ले जाते हैं। तौबा तौबा, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। नहीं मतलब गाड़ी से उतरे बिना ही पूरा स्कूटर ही उड़ा ले गए। इन चोरों को ऐसे खुराफाती आइडियाज आते कहां से हैं? कुछ लोग पैसे चुराते हैं तो कुछ लोग सोना चांदी चुराते हैं। लेकिन आजकल के नए नवेले मनी हेस्ट के प्रोफेसर की कॉपी कैट 3rd क्लास डुप्लीकेट चोर कुछ भी चुरा लेते हैं। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें एक चोर सुबह के 7 बजे चोरी करने एक घर के बाहर पहुंचता है, जहां पर ये पहले तो अपनी टूटी फूटी चप्पल उतारता और फिर घर के बाहर रखी नई चप्पल पहनकर दबे पांव वहां से निकलता है। वाह वाह, कितना संस्कारी चोर है यार, मुफ्त में अपनी चप्पल दे गया। ओ भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। आजकल चोर इतने लालची हो गए हैं कि मंदिर मस्जिद को भी नहीं छोड़ते। जैसे कि यहाँ कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और इनके बीच एक लालची चोर भी मौजूद था। फिर मौका मिलते ही ये चोर कुछ ऐसा करता है जिसे देख आप हैरत में पड़ जाओगे। और जैसे ये लोग अपना सिर झुकाते हैं, चोर अपने पास बैठे जनाब के कुर्ते की जेब में से पर्स और मोबाइल निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जनाब की किस्मत अच्छी थी कि चोर के हाथ में कुछ नहीं लगता और उसे वहां से भाग निकलना पड़ता है। वाकई में कलयुग आ गया बॉस। इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें एक जनाब अपनी शॉप में मजे से सो गए थे और प्यारे सपने देख ही रहे थे कि तभी वहां एक चोर आ पहुंचता है और हेलमेट पहना ये चोर अंकल के सोने का फायदा उठाने की कोशिश करता है। जी हाँ, ये काउंटर की दूसरी ओर से पैसों वाला ड्रॉर निकालने लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये थी कि अगर थोड़ा भी आवाज हुआ तो अंकल जी उठ जाएंगे। तो चोर बाबू धीरे धीरे ड्रॉर को बाहर निकाल लेते हैं और पैसों पर उनकी नजर पड़ते ही एक्साइटमेंट में चोर बाबू के हाथ से ड्रॉर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे अंकल जी की नींद खुल जाती है और चोर को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। अरे अंकल जी, दुकान में मत लो झपकियां जी, वरना लूट गए ना आपको चोर तो पता भी नहीं चलेगा, बच्चों की तरह रोते रह जाओगे। शातिर चोरों की बातें चल ही रही हैं तो इस छोटू से भी मिल लो जो कुछ ही पलों में मालामाल हो गया। तो यहाँ कुछ जनाब को लोगों से बात करने का बड़ा शौक था। जैसे ही बाहर खड़े इनके दोस्त इन्हें एक बात करने के लिए बुलाते हैं, जनाब दुकान छोड़कर दौड़े चले जाते हैं। जिसके बाद दुकान में एंट्री होती है छोटू की, जो काउंटर पर धीरे से चढ़कर दूसरी ओर आ जाता है जहाँ पैसों का ड्रॉर था और फिर बड़े ही आराम से दुकान में रखे सारे पैसों पर हाथ साफ कर देता है और वहां से 9 2 11 हो जाता है। गजब टोपीबाज आदमी हो यार। आज के बाद ये जनाब बात करने को तो क्या सुसु करने के लिए भी दुकान छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, जहां कुछ चोर चोरी करके तुरंत पकड़े जाते हैं तो कुछ चोरों की चोरी की खबर सामने वालों को सालों तक नहीं लगती। उन्हीं कुछ चुनिंदा चोरों में से एक है ये लड़की, जो फर्स्ट फ्लोर पर बने इस दुकान में एंटर होती तो है लेकिन ऊपर दुकान में नहीं जाती, बल्कि सीढ़ी पर टंगे कपड़े देखने लगती है। फिर देखते ही देखते ये जैकेट उठाकर पहनने लगती है। यहाँ हमें तो लगा था कि ट्रायल करेंगी फिर दुकान में जाकर खरीदेंगी, लेकिन भैया जी चोरों का दिमाग तो हमसे कई कदम आगे चलता है। बस फिर होना क्या था, ये लड़की जल्दी से जैकेट पहनती है और बिना किसी टेंशन बिल्कुल आराम से वहां से भाग निकलती है। अरे भाई, कोई मनी हेस्ट वालों को कॉल करो यार, सीरीज का इंडियन वर्जन बनाने के लिए लड़की परफेक्ट कास्टिंग बॉस। दोस्तों, जिंदगी में आप मीटिंग में कॉल उठा लेना, कॉलेज लेक्चर में कॉल उठा लेना, लेकिन बीच सड़क पर ना बाबा ना। क्यों? चलिए देखते हैं। तो यहाँ ये दीदी मजे से कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन तभी इन पर 3 स्कूटर सवार चोरों की नजर पड़ जाती है और वो धीरे से स्कूटर लेकर इनके पास आते हैं और दीदी का मोबाइल छीनकर वहां से उड़न छू
बस फिर क्या था, दीदी जी इन्हें रोकने की नाकामयाब कोशिश करती है, लेकिन अब ये लोग हाथ में कहाँ आने वाले थे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सड़क पर फोन पर बात मत करो, लग गया ना 15, 20, 25 हजार का चूना अब तो। साथियों, हम मिलिए इन दो नौसिखिए चोरों से जो शायद हाल ही में चोरी के स्कूल से स्कूटर का लॉक तोड़ना सीख कर आए थे। फिर क्या था, सीखने के बाद देरी न करते हुए मूर्ख चोर पहुंच गए रियल लाइफ में अपने स्किल्स को आजमाने। यहाँ पहुंचकर एक चोर अपनी स्कूटर पर बैठा रहा और दूसरा चोर पास में रखे स्कूटर का लॉक तोड़ने लगा, लेकिन तभी सामान लेकर स्कूटर का मालिक दुकान से बाहर निकलता और इन चोरों से अपने स्कूटर को बचाने के लिए ये जनाब कुछ करे उससे पहले ही चोरों की पैंट गीली हो जाती है और वो वहां से ऐसे दुम दबाकर भागते हैं जिसे देखकर हमारी तो हंसी छूट जाती है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए चोरी वोरी छोड़ो और चुपचाप पढ़ाई में ध्यान देकर आईएएस वाईएएस बनो। आजकल कुछ लोगों की नीयत इतनी बिगड़ी हुई है कि आगे चलकर दुकान में सामान भी दूर से दिखाने की नौबत ना जाए। अब इस फुटेज को देख लो जिसमें एक जनाब लैपटॉप टीवी की शॉप पर आते हैं। शक्ल से शरीफ दिख रहे हैं भाई साहब, दुकानदार को लैपटॉप दिखाने के लिए कहते हैं और दुकानदार भी बढ़िया सा लैपटॉप लेकर आता है और जनाब को दिखाने के लिए जैसे ही काउंटर पर रखता है, भाई साहब लैपटॉप उठाकर ऐसी दौड़ लगाते हैं मानो इनके पीछे कुत्ता पड़ गया हो और बेचारा दुकानदार देखता रह जाता है कि भाई ये क्या हुआ। भाई साहब ये तो आंखों के सामने चूना लगा गया।